दामोह में रील बनाने के लिए पिता ने मासूम बेटे को बनाया खिलौना। नदी के पुल पर बेटे को हवा में लहराया, जान जोखिम में डालने की हो रही है जांच। कर्नाटक के धारवाड़ में शख्स पर अपनी 7 महीने की बेटी की हत्या का आरोप। बेटी के रोने से परेशान होकर बच्ची को दीवार पर पटका। कर्नाटक के वजरपुर नगर निगम में बैठक के लिए तांगे पर सवार होकर पहुंची मेयर और ड्राइवर नहीं होने की वजह से उठाई ये कदम। राजस्थान के बाड़मेर में पीडब्ल्यूडी की बड़ी लापरवाही, हाई टेंशन टावर के नीचे बना दिया हाईवे। वीडियो हो रहा है वायरल। केरल के वायनाड में हॉस्टल से छात्र का शव मिलने का मामला। पुलिस ने हत्या के 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पीड़ित परिवार का दावा, एसएफआई से संबंधित है आरोपी। अमरोहा में तेज रफ्तार टैंकर ने बाइक सवार को रौंदा। शख्स की मौके पर गई जान, ड्राइवर गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में गैंगस्टर वसीम पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने कुर्क की 1 करोड़ से ज्यादा की उसकी संपत्ति। कानपुर में खाली प्लॉट पर मिला नर कंकाल। इलाके में मचा हड़कंप। मामले की जांच में जुटे पुलिस और फॉरेंसिक की टीम। देहरादून के वीवीआईपी इलाके में बरामद घर का काम करने वाली नाबालिग युवती का शव। मौत की वजह की जांच में जुट गई है पुलिस। दिल्ली में स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई। हथियार तस्कर को किया गिरफ्तार। 10 हथियार भी किए बरामद। बिहार के मुजफ्फरपुर में हथियार के बल पर 1 लाख की लूट। घटना वीडियो आया सामने। बिहार के समस्तीपुर में ज्वेलर की दुकान में डकैती। बंदूक के दम पर आरोपियों ने लूट को दिया अंजाम। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पंजाब पुलिस ने बम्बिहा गैंग के गुर्गे को किया गिरफ्तार। वो हाल ही में ढाबे पर फायरिंग का आरोप। नफे सिंह राठी के परिवार को धमकी मिलने पर दीपेंद्र हुड्डा का बयान। का हरियाणा में भय का माहौल। दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। पश्चिम बंगाल के बागडोगरा एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी सफलता। 129 एटीएम कार्ड के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। 3 दिन में दूसरी बार भारी संख्या में बरामद क्रूड बम। जांच में जुटे पुलिस और बम स्क्वाड की टीम। हल्द्वानी में हिंसा के मास्टरमाइंड का बेटा भी गिरफ्तार। पुलिस ने अब्दुल मोइद को घोषित किया था मोस्ट वांटेड। अब तक 84 आरोपी हुए गिरफ्तार। रतलाम के एक एमएलए पर रंगदारी मांगने का आरोप। सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आगरा में यूपी बोर्ड के 12वीं के 2 पेपर लीक की आशंका। परीक्षा शुरू होते ही व्हाट्सएप पर आ गया था मैथ बायोलॉजी का पेपर। जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का किया गया गठन। पेपर लीक मामले में यूपीएसटीएफ की बड़ी सफलता। पुलिस भर्ती परीक्षा में नकल करने वाले एक बैंक कर्मचारी को भी किया गिरफ्तार। पेपर लीक पर अखिलेश यादव का बयान। कहा, सरकार ने जानबूझकर पेपर लीक करवाए क्योंकि नौकरी देने की नीयत नहीं है। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा, योगी सरकार मतलब पेपर लीक सरकार। यूपी में नकल और पेपर लीक माफिया पूरी तरीके से हावी। बरेली में बोर्ड परीक्षा के दौरान मुस्लिम छात्राओं का हिजाब उतरवाने पर बवाल। मुस्लिम समाज ने की टीचर पर कार्रवाई की मांग।
अलवर में हिंदू लड़कियों पर धर्मांतरण के लिए दबाव डालने की कोशिश, शिकायत के बाद 2 मुस्लिम लड़कियों समेत 3 गिरफ्तार। समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे ने रामलला के दर्शन किए, कहा पार्टी ने राम मंदिर आने से रोका था जो दुर्भाग्यपूर्ण है। कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में मुस्लिम पक्ष ने एमिकस क्यूरी को हटाने की मांग की, अर्जी लगाकर कहा हिंदू पक्ष की मदद कर रहे न्याय मित्र। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम के पेरोल पर हाईकोर्ट सख्त, हरियाणा सरकार से कहा अदालत की इजाजत के बिना आगे से नहीं दी जाएगी पैरोल। बाबा के दरबार में हिंदू मुस्लिम एकता की अद्भुत मिसाल, काशी में मुसलमानों ने लगाया हर हर महादेव का नारा, किया बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन। आज सुप्रीम कोर्ट में होगी ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई, 19 दिसंबर को आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को मुस्लिम पक्ष में दी है चुनौती। बाल मुकुंद आचार्य ने फिर किया मुगलों पर हमला, कहा मुगलों की वजह से रात में होने लगे फेरे, सिलेबस में उनको महान बताना गलत। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में रात 10:30 बजे के बाद पहुंचे पीएम मोदी, कई राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम मीटिंग में शामिल थे। असम में एनडीए में सीटों का हुआ बंटवारा, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा 14 सीटों में से 11 बीजेपी, 2 पर असम गण परिषद और 1 पर यूपीपीएल लड़ेगी चुनाव। असम कांग्रेस को तगड़ा झटका, बीजेपी में शामिल हुए कार्यकारी अध्यक्ष राणा गोस्वामी, कहा कुछ न कुछ होता रहता है इसलिए छोड़नी पड़ी कांग्रेस पार्टी। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान, कहा सीटों को लेकर एनडीए में चल रही है बात, जल्द निकलेगी सही रास्ता। तेलंगाना में बीआरएस को बीजेपी ने दिया बड़ा झटका, बीआरएस के 5 नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। आज झारखंड को 35,700 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी, कल बिहार के बेगूसराय में 29,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का देंगे तोहफा। दो दिन के बंगाल दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, आज हुगली और कल नादिया जिले में कई प्रोजेक्ट्स की देंगे सौगात। महाकाल की नगरी में लगी दुनिया की पहली वैदिक घड़ी, काल गणना के साथ ही मुहूर्त, ग्रहण तिथि, दिन और पर्व की भी मिलेगी जानकारी। देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से उछाल, अक्टूबर से दिसंबर में 8.4% रहा विकास दर, 2023-24 में विकास दर 7.6% रहने का अनुमान। पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट फ्री बिजली मिल पाएगी। केंद्र सरकार ने राज्यों को 1,42,000 करोड़ से ज्यादा की टैक्स की एक और किश्त जारी की, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर दी इसकी जानकारी। दिल्ली में पोषण उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स भी रहे मौजूद। बिल गेट्स से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, दोनों ने एक दूसरे को भेंट की अपनी लिखी पुस्तकें। एसपी सिंह बघेल का कांग्रेस पर वार, कहा कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जिनके घर सीबीआई ईडी पहुंच रही है वो अपने गिरबान में झांके। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा राज्यसभा चुनाव हारने के बाद तनाव में है अखिलेश यादव। यूपी में हारी हुई सीटों को लेकर बीजेपी की रणनीति तैयार, मैनपुरी, आजमगढ़, रायबरेली से बड़े चेहरे आजमाएंगे किस्मत।
यूपी में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। सूत्रों के मुताबिक आरएलडी के 2, एसबीएसपी के 1 और बीजेपी के 1 एमएलए को मिलेगी योगी मंत्रिमंडल में जगह। यूपी के किसानों को योगी सरकार की बड़ी सौगात। यूपी में आज से शुरू होगी गेहूं की खरीद। 150 रुपए बढ़ाई गई एमएसपी। राहुल के अमेठी में यात्रा के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म। सूत्रों के मुताबिक अमेठी से राहुल तो रायबरेली से प्रियंका आजमा सकती हैं दांव। बोलीविया में बाढ़ से बिगड़े हालात। कई इलाकों में डूबे घर। अब तक 40 लोगों की मौत की भी पुष्टि। 500 लोगों को प्रभावित इलाकों से निकाला गया। अमेरिका के टेक्सास में तेजी से फैल रही है जंगल की आग। पड़ोसी राज्य ओक्लाहोमा भी चपेट में आया। राहत कार्य में जुटी प्रशासन और दमकल की टीम। डीआरडीओ की एक और बड़ी सफलता। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का किया परीक्षण। हाई स्पीड टारगेट्स को किया तबाह। गुजरात के जामनगर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग समारोह में लगा सितारों का जमावड़ा। परिवार के साथ पहुंचे शाहरुख खान और मार्क जकरबर्ग समेत कई हस्ती। इंद्राणी मुखर्जी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री का मामला। बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की सीबीआई की याचिका। सीबीआई ने रिलीज पर रोक लगाने की थी अपील।